श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक बनिया वैष्णव राजनगर को जाने भोग में चेली धरी तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम अनसुया है। ये नंदाते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये राजनगर में एक द्रव्य पात्र बनिया के जन्म्यो। सो उहु बनिया श्री गुसाई जी को सेवक हतो। सो वाने अपने बेटा को श्री गुसाई जी को सेवक करायो। सो वह बरस 20 को भयो, तब या को पिता मरियो। पाछे यह भाईला कोठारी के यहाँ नित्य भगवत वार्ता सुनीवे जाई। तब या के मन में आई, जो हो श्री ठाकुर जी पधराई के सेवा करूँ तो आछो। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय गुजरात को संग ब्रज में आयो। सो श्री गोकुल में श्री गुसाई जी के दर्शन करी के कछु दिन रही के श्रीनाथ जी द्वार गयो। सो वा संग में वह वैष्णव हूँ आयो। सो वह नित्य श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करीवे जातो। सो सेवा में सब नजर राखे। सो एक दिना राजभोग आईवे को समय हतो। सो ता समय मुखिया भीतर याने जल घरियान ते कही, जो चेली खासा करी के लाओ। तब जल घरियान ने चेलीन को दोना भरियो हतो। सो भीतरयान को दीनो। सो इन वैष्णव ने देखियो। सो अपने मन में विचारी, जो यहू श्री ठाकुर जी के राजभोग में आवत है। सो केतेक दिन पाछे वह संग श्री गुसाई जी सो श्रीनाथ जी सो विदा होई के गुजरात चलन लाग्यो। तब वह वैष्णव श्री गुसाई जी सो विनती कियो, जो महाराज मोको सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गुसाई जी वा को एक लाल जी को स्वरूप पधराई दिए। सो वह वैष्णव अपने ठाकुर को लेके वा संग में चलियो। सो कछुक दिन में अपने घर आयो। तब वैष्णव ने चेली गढ़वाई। सो श्री ठाकुर जी को भोग धरे। ता में एक दोना भरी के चेली धरे। सो एक वैष्णव ने देखी। सो वाहू ने अपने यहाँ राजभोग में 2 ही दोना भरी के धरी। सो तीसरे ने देखी। सो वाने 3 ही दोना भरी के धरे। सो एक दिन एक भगवदियन ने देखी। सो इनते पूछी। तब उनने कही, जो फलानो वैष्णव ब्रज ते आयो है, ताके घर देखी के मैं धरी है। तब वह भगवदिय ने जाई के उन वैष्णव ते पूछी, जो तुमने ये चेली धरी सो क्यों। तब उन वैष्णव ने कही, जो मैं तो श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में सेवा करीवे को जातो। सो एक दिना राजभोग के समय रामदास भीतर याने जल घरिया पास मंगाई। सो जानी, जो ये भोग में आवत होएगी, ताते में तो धरी है। तब उन भगवदियन ने कही, जो बावरे वहाँ तो बड़े घर है, ताते भोग आवे तब चौकी ऊंची नीची होई, ताते सरखो राखीवे को करावे है। सो तुम्हारे ऐसे बिना पूछे सेवा संबंधी कार्य सर्वथा न करनो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णव को सेवा भगवदीय को सत्संग करी के उनते पूछी के करनी। पाछे वह वैष्णव को संग करन लाग्यो। सो कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे। सो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक बनिया वैष्णव, जो राजनगर में रहते, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम अनसुया है। इनका जन्म राजनगर में एक द्रव्य पात्र बनिया के घर हुआ। वह बनिया पहले से ही श्री गुसाई जी के सेवक थे। फिर उन्होंने अपने पुत्रों को भी श्री गुसाई जी का सेवक कराया। फिर ये जब बनिया मरे, तब इनके पुत्र तो 20 बरस के थे और नित्य भाईला कोठारी के घर नित्य भगवत वार्ता सुनते। फिर इनके मन में आया कि मैं भी श्री ठाकुर जी पधरा के सेवा करूं। तब ये गुजरात में एक संघ के साथ श्री गोकुल गए। वहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन करे। फिर वहाँ कुछ दिन रहकर श्रीनाथ जी द्वार गए। वहाँ वह बनिया वैष्णव नित्य श्रीनाथ जी की सेवा में जाते और सेवा में नजर रखते। तो एक दिन जब राजभोग का समय था, तब मुखिया भीतरिया ने जल घरिया से कहा कि चेली खासा करके लाओ। तब जल घरिया ने वह खासा करके भीतरिया को दी। तब वह
इन बनिया वैष्णव ने देखा, तब इनको लगा कि यह भी भोग में आता होगा। तो जब ये फिर इन्होंने श्री ठाकुर जी पधराए, तब फिर श्री ठाकुर जी ये घर पधरा के लाए, तब इन्होंने भी वह भोग में धरा। तब ये एक वैष्णव ने देखा, तब उन्होंने भी धरा। तब यह एक भगवदीय वैष्णव ने देखा और इनको कहा कि ये भोग में नहीं आता है। तब इन्होंने कहा, मैंने तो श्रीनाथ जी की सेवा में देखा है। तब वह भगवदीय ने कहा कि वह तो बड़ा घर है, वहाँ कभी भोग धरने की चौकी ऊंची नीची होती है, तो उसको सही रखने के लिए ये धरते हैं। तुमको इसे बिना पूछे सेवा संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। तो यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि वैष्णवों को सेवा भगवदियों के सत्संग करके और उनसे पूछ के करनी चाहिए। फिर वह वैष्णव भी भगवदियों का संग करने लगा और कुछ दिन में उनको भी श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे। तो वह वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।